भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसी धर्मनिरपेक्ष देश में आप एक शब्द बार बार सुनते होंगे। यह शब्द है सेक्युलर। देश के तमाम सो कॉल्ड लिबरल्स, डिजाइनर, पत्रकार और कथित बुद्धिजीवी अपनी दुकान चलाने के लिए इसी सेक्युलरिज्म का जमकर इस्तेमाल करते हैं और देश की सियासत का तो यह अभिन्न हिस्सा ही है। लेकिन यह वर्ग सेक्युलरिज्म की परिभाषा हमेशा अपने हिसाब से तय करता रहा है। इसलिए आज हम डीएनए की शुरुआत एक बेहद खास तस्वीर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही सेक्युलरिज्म पर नए सिरे से डिबेट शुरू हो चुका है, नए सिरे से बहस हो रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की है, जो भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रही है। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंची और अपने दौरे के दौरान वो वहां पर स्थित नवग्रह मंदिर पहुंचे। ये मंदिर पीडीपी के ही एमएलसी यशपाल शर्मा द्वारा बनवाया गया था। मंदिर पहुंचकर महबूबा मुफ्ती मंदिर के गर्भगृह पहुंची और वहां स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक किया। लेकिन महबूबा मुफ्ती के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कई कट्टरपंथी जल गए। सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर इस्लाम को मानने वाला कोई इंसान शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ा सकता है। महबूबा पर इस्लाम को अपमानित करने का आरोप भी लगाया जाने लगा और कईयों ने तो उनके खिलाफ बाकायदा फतवा तक जारी करने की मांग शुरू कर दी। हम डीएनए में सेक्युलरिज्म की इसी दोहरी परिभाषा को भी डिकोड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको पुंछ की ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से जलाभिषेक किया शिवलिंग के ऊपर, यह आपने देख लिया। जलाभिषेक के बाद महबूबा मुफ्ती ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर किसी ने उनके हाथ में जल भरा ये पात्र थमा दिया था, जिससे वो जलाभिषेक कर रही है। जिसके बाद उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, क्योंकि अगर वो इनकार करती तो इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। उनको ये चिंता थी कि ये संदेश गलत हो जाता, क्योंकि वो मंदिर परिसर में आई थी और शिवलिंग के सामने मौजूद थी और ऐसे में उन्हें जलाभिषेक करना पड़ा और वहाँ मौजूद लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसलिए उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दिया। सुनिए। जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहाँ किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। महबूबा मुफ्ती ने दरअसल श्रद्धा के भाव को समझा और जलाभिषेक कर दिया। ये सफाई महबूबा मुफ्ती अब दे रही है, यानी महबूबा मुफ्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका जलाभिषेक का कोई इरादा नहीं था और ये बस एक एक्सीडेंटल घटना थी, क्योंकि वो किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनकी सफाई के बाद भी समुदाय विशेष के कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। उन्हें महबूबा मुफ्ती का मंदिर जाना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर इस्लाम की तौहीन करने का भी आरोप लगाया। यानी महबूबा मुफ्ती मंदिर क्या चली गई, शिवलिंग पर जल क्या चढ़ा दिया, मौलानाओं के बीच खलबली मच गई। सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर कोई मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है। दलील दी गई कि इस्लाम में तो मूर्ति पूजा की स्पष्ट मनाही है। क्या कहा सबने, अब आपको ये जरूर सुनना चाहिए। मजहब इस्लाम में सिर्फ नाम रख लेना काफी नहीं होता, नाम रखने के साथ इस्लाम के रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। मजहब इस्लाम में शिर्क की कतई इजाजत नहीं है और मजहब इस्लाम में जो सच्चा और पक्का मुसलमान होता है उसे मालूम होता है कि मेरे किस कार्य करने से मैं इस्लाम में रहूंगा और किस कार्य ना करने से इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती अगर खुद को सच्चा और पक्का मुसलमान समझती हैं तो उनको बेहतर मालूम होगा कि उनके इस कार्य करने से वो इस्लाम में रही हैं या इस्लाम से खारिज हो गई हैं। शरीयत का इसमें सीधा सीधा हुक्म यह है कि
दूसरे मजहब के तौर तरीक़ों को इख्तियार करना, उनके शिआर को अपनाना, ये नाजायज़ है। शरीयत इस बात की इजाज़त कतई नहीं देती है अपने अनुयायियों को कि वो दूसरे मजहब के शिआर और पहचान को अपनाएं। इसलिए महबूबा मुफ्ती साहिबा को मेरी सलाह है कि वो फौरी तौर पर तौबा करें और कलमा पढ़ें, वरना वो शरीयत की नज़र में मुजरिम होंगी। महबूबा मुफ्ती मंदिर जाती है, जलाभिषेक करती है और जलाभिषेक के बाद ये भी कह देती है कि दरअसल उनका कोई इरादा नहीं था, वो एक एक्सीडेंटल घटना थी, यानी उनके हाथ में किसी ने लोटा दे दिया था, इसलिए उनको जलाभिषेक करना पड़ा क्योंकि किसी की भावना आहत ना हो जाए। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अब उनके धर्म विशेष के लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर भी महबूबा के मंदिर जाने पर बहस शुरू हो गई और कईयों ने उन पर शिर्क करने यानी कि एक तरह का पाप करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। कट्टरपंथियों को नाराज होता देख महबूबा मुफ्ती ने भी सफाई दी और सवाल उठाने वालों को हिदायत भी दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ये उनका निजी मामला है, इसलिए मौलानाओं को इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की ये बात आपको अब सुननी चाहिए। ये गंदा जमना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है, इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कट्टरपंथियों को जवाब देते हुए यह दलील भी दी कि जब हिंदू श्रद्धालु मज़ारों में चादर चढ़ाने जा सकते हैं तो आखिर उनके मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। सवाल भी वाजिब है, लेकिन सेक्युलरिज्म को अपने चश्मे से देखने वाले कट्टरपंथियों को शायद ही उनकी ये बात समझ आएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये चाहते तो हैं कि उनके धर्म को, उनसे जुड़े प्रतीकों को हर कोई सम्मान करे, लेकिन अगर कोई मंदिर चला जाए तो उनका सेक्युलरिज्म वहीं खत्म हो जाता है। आज भारत में असहिष्णुता का रोना रोने वाले कथित बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों को भी हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, ताकि वो भी असहिष्णुता की अपनी परिभाषा पर फिर से विचार कर सके। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां तमाम टकराव और संघर्ष के बावजूद अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताओं और विचारधाराएं हजारों वर्षों से एक साथ फलती फूलती रही हैं। भारत की मिट्टी ने हर किसी का स्वागत किया है, उसने उसे अपना बनाया है, फिर चाहे वो चीन से आए हून हो या फिर अरब से आए इस्लामी आक्रांता हो। और इसलिए आज हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु मज़ारों और दरगाहों में चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। यह आस्था और सम्मान का विषय है, लेकिन शायद कट्टरपंथियों को यह बात समझ में नहीं आएगी। महबूबा मुफ्ती इससे पहले वर्ष 2017 में कश्मीर के खीर भवानी मंदिर भी गई थी और ये उस वक्त की तस्वीर अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों के साथ उस पूजा में वो शामिल भी हुई थी और तब भी उन पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक पर सवाल उठाने वाले मौलानाओं और दूसरे लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती मुसलमान होने के साथ एक नेता भी है और वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और इस नाते हर किसी को साथ रखना उनका नैतिक कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी, और शायद उनकी सियासी मजबूरी भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने, इस बात को मत भूलिए, और इसको लेकर माहौल अभी भी से ही गर्म होने लगा है। और आज दिल्ली में 13 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग जाकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है और इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी की है। हमने माना कि सर्दियां हो गई, नवंबर में ऐसा प्रोसेस हमने खुद कहा पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि सर्दी का मौसम था इसलिए ये डिले हो गया। मगर वो जल्द से जल्द ये करेंगे कि इलेक्शन वहाँ होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ आनी चाहिए। हालात पर बने हुए हैं, अभी सरकार कह रही है कि 370 हटने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये खुद मैंने इनसे भी कहा कि जब सरकार भी कह रही है, सब मेंबर्स ने कहा जब सरकार ये कह रही है कि सब वहाँ ठीक है और G20 की मीटिंग भी हो रही है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इनने कहा साहब हम बहुत जल्दी
इसकी तरफ तवज्जो देंगे और वहाँ इलेक्शन करने की जरूर करेंगे। अब थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। महबूबा मुफ्ती का मंदिर जाना, शिवलिंग के दर्शन करना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। अब इसको क्या आप भी वही मान के चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होने हैं? क्योंकि महबूबा की शिव भक्ति को अब सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है और बीजेपी उनके मंदिर जाने को ड्रामा बता रही है। और बीजेपी का यह आरोप है कि महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री थी तो उस वक्त अमरनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार से जमीन देने की मांग की गई थी। तब उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया था और आज वो चुनावी फायदे के लिए मंदिर जा रही है। जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश के हित में काम करें और जम्मू कश्मीर के हित में काम करें, ना कि पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा से जो उनका एक फेवर रहती है या मिलिटेंट्स के समर्थक बनकर वो करती हैं। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें। महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही हैं और योगी जी रामनवमी में रामायण का पाठ करेंगे। भारत में दिखेगा राम राज बाहर जोगी बाहर मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि सनातन किसको कहते, लोकतंत्र किसको कहते, ये सिखा दिया। यानी बीजेपी का आरोप है कि महबूबा मुफ्ती ने मंदिर दौरा चुनावी फायदे के लिए किया है। वैसे महबूबा मुफ्ती आज भले ही अपने मंदिर दौरे और जलाभिषेक के लिए हिंदू आस्था की दलील दे रही हो, लेकिन वो हिंदुओं की बेहद पवित्र अमरनाथ यात्रा पर कई बार टिप्पणी भी कर चुकी हैं। आपको याद दिलाते हैं आज उन्होंने पिछले ही वर्ष अमरनाथ यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या पर सवाल उठाए थे और उसे केंद्र सरकार की साजिश तक करार दे दिया था। इससे पहले भी वो यात्रा के लिए की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर ऐतराज जता चुकी है। उनका तर्क था कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में की जाने वाली तैनाती से आम कश्मीरियों को परेशानी होती है, जबकि वो जानती हैं कि अमरनाथ यात्रा हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है और इसलिए कड़ी सुरक्षा बेहद जरूरी है। आज हम आपको कुछ पुराना और उनका एक और बयान भी सुनवाएंगे। ये बयान उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के दौरान दिया था। आपको तो याद होगा ज्ञानवापी के दौरान, उस पूरे विवाद के दौरान महबूबा मुफ्ती क्या कह रही थी। हम एक बार फिर से आज आपको सुनवाते हैं, क्योंकि मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में एक शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी और तब महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था, आज आपको फिर से सुनना चाहिए। लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। सुन लिया ना आपने? तो महबूबा मुफ्ती के भाव या फिर उनकी आस्था क्या है ये आप खुद से तय कर सकते हैं। वैसे महबूबा मुफ्ती की शिव भक्ति की इनसाइड स्टोरी देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आप इन तस्वीरों को और इनका अर्थ भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप सेकुलरिज्म की परिभाषा को भी काफी हद तक समझ गए होंगे, जिसे एक वर्ग हमेशा अपनी सुविधानुसार गढ़ता है, जिन्हें ये तो अच्छा लगता है कि कोई चादर चढ़ाए, लेकिन उन्हें उससे ऐतराज हो जाता है कि कोई उनके धर्म का मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है। जी न्यूज़।